नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की जनजातियों से संबंधित पार्ट 2 की, जिसमें हम 70% पिछली क्लास में कर चुके हैं। यानी पार्ट 1 में 70% कर लिए हैं और पार्ट 2 में भी हम 70% ही करेंगे। दोस्तों, अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें दारी संस्कार का विशेष प्रचलन है। तो ये दारी संस्कार दैव श्रेणी की सहरिया जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, मनखारो मेड़ों का संबंध किस जनजाति से है। तो ये संबंधित है दैव श्रेणी की ग्रासियों जनजाति से। अगला प्रश्न है, डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है। तो ये करती है दैव श्रेणी की डूंगरपुर में। गोपना, कोरवा और टोपा कहते हैं, यानी गोपना, कोरवा और टोपा किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं पेड़ों पर मचान नुमा जो झोंपड़ी होती है उनको गोपना, कोरवा और टोपा कहते हैं। अगला है, मोरबंदिया विवाह क्या है। मोरबंदिया विवाह क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वैष्णव की ब्राह्मण की उपस्थिति में चमरी में फेरे लेकर विवाह करना मोरबंदिया विवाह कहलाता है। अगला है, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है। तो ये है बे ऑप्शन की सहरिया, सॉरी ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जनजातियों में कायटा क्या है। जनजातियों में कायटा क्या है। तो कायटा किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं बे ऑप्शन की भीलों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें महाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये है ए ऑप्शन की कंजर जनजाति। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं। तो ये है पहला ऑप्शन है सीताबाड़ी तेजाजी का मेला। सीताबाड़ी का है दोस्तों, ये है प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं सही ऑप्शन की फड़का। आदिवासियों में संबंधित नांदड़ा क्या है। नांदड़ा किसे कहते हैं। यह है एक प्रकार का वस्त्र। ग्रासियों का वह लोक नृत्य जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार तो दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है। तो ये किया जाता है द ऑप्शन की वालर नृत्य। अगला प्रश्न, ग्रास्य समाज में सामूहिक कृषि का रूप कौन सा है। तो ये है सही ऑप्शन की हारी भावरी। अगला है, भीलों का कुंभ कहलाने वाला बांसवाड़ा में घोटियाम्बा मेले का आयोजन कब होता है। तो ये होता है चैत्र अमावस्या को, यानी सही ऑप्शन। अगला है, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है। तो किस जाति में है ये। तो ये है भीलों में। अगला है, भीलों से संबंधित वार्षिक कर आधार आधा गराड़ किस महाराणा द्वारा माफ किया गया था। तो ये किया गया था महाराणा सज्जन सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस जाति में मृत व्यक्ति के स्मारक पर बनी मूर्ति को आग कहा जाता है। तो ये है ए ऑप्शन की भील। अगला है, किस व्यक्तित्व ने सहरियाओं की विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा है कि सहरिया को एक रोटी खिला दी जाए वह जीवन भर आपको याद रखेगा। ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पेन और विवाह को मोटी पेन कहते हैं। तो ये है द ऑप्शन की कथोड़ी। वालर किस जाति का लोक नृत्य है। वालर किस जाति का लोक नृत्य है। तो ये है गरासिया, यानी ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो ये है गरासिया जनजाति से।
अगला प्रश्न है, मीणा समुदाय का परंपरागत नेता किस नाम से जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन की पटेल। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो ये होता है भीलों का। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है गौरी। अगला है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है? तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन की हाथी मना। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सही ऑप्शन की पोत्या। अगला है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? ये संबंधित है पे ऑप्शन की भीलों से। अगला प्रश्न है, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? तो ये निभाई जाती है सही ऑप्शन की सांसी में। अगला है, भीलों का नृत्य किस खेल नृत्य से संबंधित है? भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य भी कहते हैं तो ये है सही ऑप्शन की नेजा नृत्य। अगला है, भील जनजाति से संबंधित चिमाता क्या है? चिमाता कृषि का एक प्रकार है। अगला है, भील समाज का वह त्योहार जिसमें भील युवक युवतियां अपना जीवन साथी चुनते हैं? तो ये है भगोरिया। ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भील समाज के स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं जिसे कहते हैं? जिसे कहते हैं दोस्तों गोदना। अगला प्रश्न है, मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत है मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है मुनि मगन सागर जी। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने हेतु कथोड़ी जाति द्वारा खैर वृक्ष के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है छाल या लकड़ी का। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है? कौन सी जनजाति करवाती है? ब ऑप्शन है सांसी जनजाति। हेलरू क्या है? तो हेलरू क्या है दोस्तों? यह है हेलरू है संस्था एक प्रकार की। अगला है, गरासी जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होता है? तो ये कौन सा है? मोरबंदिया। मीणा का अर्थ है? तो मीणा का अर्थ होता है मछली यानी मीन। अगला प्रश्न है, ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती है? तो ये है सही ऑप्शन गाड़िया लोहार। भीलों की भाषा में डेपड़ा क्या है? डेपड़ा या डेपाड़ा तो ये है तंग धोती यानी तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं। अगला है, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन की बीकानेर। अगला है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो ये होता है ब ऑप्शन की डूंगरपुर में। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? तो ये है महुआ का वृक्ष। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? तो ये है ऑप्शन की कंजर जनजाति। अगला प्रश्न है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है ब ऑप्शन की मीणा। अगला प्रश्न है, ग्रास्य जनजाति में सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि कहलाती है? ये कहलाती है हारी भावरी। सांसी जनजाति में कितनी उपजातियां हैं? सांसी जो जनजाति है उसमें कितनी उपजातियां हैं? तो ये है ब ऑप्शन की दो। कौन कौन सी हैं? बीजा और माला। अगला है, मीणा जाति के गांव का मुखिया कहलाता है? तो ये कहलाता है पटेल। डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मुखी। डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया मुखी कहलाता है।
अगला है, किस जनजाति की अन्न भंडार की कोठियाँ सोहरी कहलाती हैं? ये कहलाती हैं गरासी जनजाति की। बिलों की घरों को टापरा या कू कहते हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा। किस जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? तो गमेती भीलों में होता है, ऑप्शन सही हो जाएगा। सहरे जनजाति की बस्ती क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सहराना। सहरे जनजाति की बस्ती सहराना कहलाती है। ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है करासिया में। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है, बताओ? तो ये है कंजर जनजाति में। सहरे जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है, बताओ? तो ये है तेजा मेला, सीताबाड़ी। मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? तो ये है करासी जनजाति में। सहरे जनजाति के मुखिया क्या करते हैं? सहरे जनजाति के जो मुखिया है उसे कहते हैं कोतवाल। निम्नलिखित में से जनजाति की आराध्य देवी कौन? निम्नलिखित में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है, बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन की कंजर जनजाति। गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ये कहते हैं ऑप्शन की फालिया। गरासियों के घर कहलाते हैं, ये कहलाते हैं घेर, दे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है धारी संस्कार। थारी संस्कार किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है? ये है सहरिया। थारी संस्कार सहरिया में। राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है, बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन की कालबेलिया। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो यह है भीलों का। शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? तो यह है बारां में। शहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है। कपिल धारा का मेला कब लगता है? तो यह लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। अगला है चैत्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है, बताओ? तो यह है ऑप्शन की गरासिया से। प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन की गरासिया में। किस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहल जिले में झेला वार्षिक मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन की डामोर। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियाँ सोहरी कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं गरासिया, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें।